हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है मेरी डाइटिंग का 9वां दिन। ये बस एक दिन बचे, उसके बाद फिर मेरी डाइटिंग होगी खत्म। मतलब आरू के लैंग्वेज में खत्म। आरू बोलती है खत्म। तो मेरी डाइटिंग ख़त्म होगी। आज 9वां दिन है और आज पता है, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मेरा था व्रत। मतलब है, था नहीं, है मेरा व्रत। तो मेरा आज व्रत है। तो मैं सुबह ही नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मतलब पूजा वगैरह कर लिया। और आज वैसे तो 9वां दिन है लेकिन व्रत भी है, तो समझ नहीं आता ना कि मतलब व्रत में क्या ऐसा खाएं जो डाइट में भी आ जाए और मतलब व्रत का भी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। तो मैंने फिर क्या करा ना, मैंने चाय पी ली। और चाय मूंगफली खा ली, क्योंकि यार कुछ ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कुछ बस सुबह सुबह जूस और फ्रूट वगैरह कौन खाता है यार, मन नहीं करता सुबह सुबह खाने का। तो बस इसलिए मैंने चाय और मूंगफली सुबह सुबह ले ली। और फिर मतलब 9वां दिन ही है तो कोई ना, एक दिन तो चल जाता है। वैसे ही व्रत है आज, तो कुछ खाऊंगी नहीं तो हो जाएगी डाइटिंग। तो बाकी मैं फिर जैसे पूजा वूजा करके साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद अब मैं काम शुरू करूँगी। तो पहले तो मैं कपड़े बहुत सारे बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले तह लगा लेती हूँ, क्योंकि कल जो मैंने गर्मी के कपड़े निकाले और सर्दी के कपड़े रखे, हाँ, उसमें हो जाता है, बहुत सारा बिखर जाता है। अभी आरू बुला रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। वैसे तो आज मेरा व्रत है तो आज कुछ होगा नहीं स्पेशल, बाकी देखते हैं। चलिए चलते हैं। और मैं सुनती हूँ आरू बुला रही है, तो मैं देख लेती हूँ क्यों बुला रही है। कहाँ जा रही हो? हाँ? पार्क। जुआ जुआ लिफ्ट तो आ जाएगी। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? तो आ गई आ गई। तो हम लोग यहाँ पे रेडी होके पार्क में पहुँचे, और पार्क में थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी दिन हो गया था आरू को ले आए, तो मैं आज ले आई और उसको थोड़ा सा घुमा दी, क्योंकि घर में बहुत बोर हो जाती है बैठे बैठे। और ये पता है, बार बार मेरे से कह रही थी कि मम्मा तुम भी बैठो यहाँ पे। तो मतलब मेरे साथ इसे गोल गोल घूमना था, तो फिर मैं भी बैठी और झूली, और फिर हम लोग आ गए घर। और घर से आने के बाद देखो इसने क्या करा है। तो इसने पूरा डायपर फैला के रख दिया। तो हम लोग आ गए घर पे, और घर पे आके मैंने सोचा मैं चलो एक्सरसाइज कर लूँ। और यहाँ पे आरू का देखो क्या किया इसने, पूरा डायपर फैला के पैकेट में से पहले निकाला इसने, और यहाँ फैलाया, यहाँ फैलाया, और एक आध उधर कबर्ड के पास भी इसने फेंक रखा है। अब मैं इसको समेटूं या एक्सरसाइज करूं। मेरी तो एक्सरसाइज आधी तो ऐसे ही ये करा देती है, फिर भी वेट लूज नहीं होता, पता नहीं क्यों। डाइटिंग करनी पड़ती है। और देखो क्या कर रही है, अब उसे खोल के पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है। सारे में एक एक में देखे जा रही है कि हो क्या रहा है इसमें। तो सारा समेटने के बाद फिर मैंने करी एक्सरसाइज। शाम हो गई थी, एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया था। मैं शाम को ही करती हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता, जल्दी जल्दी सारे घर के काम ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग एक्सरसाइज करूँ, ताकि और पेट वाला ज़्यादा करूँ, क्योंकि मुझे पेट का ही करना है। और मैं सोचती हूँ अलग अलग करूँगी तो मैं जल्दी बोर नहीं होऊंगी। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद फिर यहाँ पे ना रात में, आज सोचो हमारे यहाँ रात में कोरियर आया था, तो ये दोनों बाप बेटी लग गए अनबॉक्सिंग करने में। तो यहाँ पे देखो इसको पता नहीं क्या ही खुशी मिल रही है, जैसे क्या ही आया हुआ है। तो ये बहुत खुश होके इसे फाड़ रही थी कि जल्दी से फटे, और फिर देखो कितनी खुश है। और फिर इन्होंने अपने लिए मंगाया था जैसे बैग के लिए, जैसे गाड़ी की सीट पे लगा दो तो थोड़ा सा कंफर्ट रहता है दूर की गाड़ी ड्राइव करने में। और आरू देखो कितनी खुश है, जैसे डांस ही कर रही है। तो वही था। और ऐसे ना बैठे चेयर पे भी लगा लो तो थोड़ा सा देर तक बैठना होता है तो आराम रहता है। तो बस यही मंगवाए थे इन्होंने। और गाड़ी में भी सबसे ज़्यादा गाड़ी के लिए मंगवाया था, क्योंकि हमें घर भी जाना है, तो गाड़ी से जाना है तो उसमें लग जाता है, बहुत दूरी है, तो बैठे बैठे कमर दर्द हो जाता है। तो फिर था मेरा आज व्रत, तो हमने खाया आलू और मूंगफली शाम को। तो देखो आरू भी खा रही है। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते, बाय बाय।